हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। मेरा नाम है सी रजित राउडिया, मैं अकाउंट लिस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी को हम एनालाइज करेंगे हमारे फॉर्मेट से। 20 जुलाई की एक्सपायरी को हम एनालाइज करने की कोशिश करें। निफ्टी इस वीक में क्लोज हुआ है 19,565 पे, लगभग 233 पॉइंट अप, 1.21% की तेजी आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी में देखने को मिली है। कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड अभी मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश ही है। बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न भी अगर हम देखते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न भी कंप्लीटली बुलिश आपको देखने को मिल रहा है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। वहीं वीकली टाइम फ्रेम पे भी कैंडल अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट कैंडल आपको कंप्लीट बुलिश कैंडल देखने को मिली थी। लास्ट वीक की कैंडल आपको एक बियरिश कैंडल थी, एक पिन बार कैंडल देखने को मिली थी, बट इस वीक में एक कंप्लीट बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली है। मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल हो जाती है बुलिश और वीकली टाइम फ्रेम पे भी कैंडल हो जाती है बुलिश। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो पुट कॉल रेशियो 1.23 है। लास्ट वीक में पुट कॉल रेशियो 0.69 था। पुट कॉल रेशियो बढ़ता हुआ नजर आया है, तो यह एक बुलिश इंडिकेशन है। पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है कॉल के कंपैरिजन में। तो फंड फ्लो की बात करें तो थर्सडे तक लगभग 2700 करोड़ की एफआईआई ने बाइंग की है और लगभग 450 करोड़ की डीआईआई ने सेलिंग की है। तो एफआईआई अभी भी मार्केट में बाइंग कर रहे हैं नेट, बट बाइंग आप अगर देखें तो लगातार वीक ऑन वीक बेसिस पे कम होती हुई नजर आ रही है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव सेंटीमेंट तो है ही कि मार्केट में एफआईआई पॉजिटिव है, बट एक नेगेटिव सेंटीमेंट भी निकल के आता है कि एफआईआई की बाइंग इंटेंसिटी कम होती जा रही है। लास्ट टू लास्ट वीक देखा था 20,000 करोड़ की बाइंग की थी, लास्ट वीक में 9,000 करोड़ की बाइंग की थी और इस वीक में लगभग 3,000 करोड़ की बाइंग की है। तो यहाँ पे ओवरऑल नेट तो बायर्स हैं एफआईआई, बट बाइंग की इंटेंसिटी कम होती नजर आ रही है। तो ये न्यूज एंड इवेंट्स की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, इन्फ्लेशन डेटा इस वीक में आया है। तो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पॉजिटिव आया है, वहीं पे यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी पॉजिटिव आया है। इंडिया का डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा पॉजिटिव आया है, बट इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा नेगेटिव एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आया है। तो ये एक नेगेटिव मार्केट में आपको वीक में थर्सडे के दिन देखने को मिला था, बट फ्राइडे में जैसे ही इंडिया का डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा पॉजिटिव आया तो उससे मार्केट में बूस्ट मिला। आपने देखा मार्केट में किस तरीके से फ्राइडे में क्लोजिंग दी। यहाँ पे कुछ डेटा हमारा पॉजिटिव है, कुछ डेटा नेगेटिव है। वीक में क्या क्या इवेंट्स प्लान्ड है तो मंडे में चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा आएगा, इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है। ट्यूसडे को यूएस का रिटेल सेल्स डेटा, वेडनेसडे को ग्रेट ब्रिटेन का इन्फ्लेशन डेटा, यूएस का बिल्डिंग परमिट डेटा, और वहीं इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, निफ्टी 50 कंपनीज हैं, मेजर कंपनीज जो इंडेक्स में वेटेज ज्यादा रखती हैं, उन कंपनीज के रिजल्ट्स को ट्रैक कीजिए, एक्सपेक्टेशन से कैसे आ रहे हैं, तो निफ्टी में मूवमेंट आने की संभावनाएं होती हैं। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव में ऑयल एंड गैस, ऑटो और आईटी सेक्टर कंप्लीट पॉजिटिव हैं, बट नेगेटिव में अगर देखें तो बैंकिंग और फाइनेंस, दो सेक्टर ऐसे हैं जो निफ्टी के साथ तेजी नहीं दिखा रहे हैं, साइडवेज ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। की कोशिश करें तो 1% से ऊपर तेजी है तो +1, मंथली कैंडल्स पॉजिटिव तो +2, वीकली कैंडल बुलिश है तो +1, पुट कॉल रेशियो 1 से ज्यादा है तो +1, एफआईआई डेटा न्यूट्रल देंगे तो 0, पॉजिटिव में 3 इवेंट है तो +3, नेगेटिव में 2 इवेंट है तो -2, 3 सेक्टर पॉजिटिव तो +3, 2 सेक्टर नेगेटिव में तो -2, यहाँ पे निकल के आती है 7 इज अ बुलिश रेटिंग। अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट इज बुलिश। अब आते हैं हम चार्ट पे और देखते हैं लेवल्स किस तरीके से निकल के आएंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, फिर मार्केट ने कोशिश की ऊपर जाने की, बट मार्केट नेगेटिव रहा, फिर एक डोजी कैंडल, फिर एक ऊपर जाने की अटेम्प्ट, बट वहां से फिर फेल होता हुआ मार्केट नजर आया। देन मार्केट फिर से साइडवेज एंड अल्टीमेटली फ्राइडे के दिन मार्केट में आपको तेजी देखने को मिली, जिसने मार्केट को ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज किया है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जरूर है, बट अगर आप देखें तो बायस आपको पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगा, ट्रेंड थोड़ा ऊपर देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। वहीं पे अगर हम अर्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अर्ली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर थोड़ा और बेटर क्लियरली समझ में आएगा हमको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक लोएस्ट पॉइंट अगर देखें तो 19,300 के आसपास का जो लो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा, और ऊपर के जोन में 19,500 का जो लेवल था जहां से बार बार निफ्टी नीचे जा रहा था, वो लेवल ब्रेक हो चुका है। 19,600 के आसपास निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। तो लेवल्स यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी 19,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 19,500 के आसपास का जो लेवल है, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर है, मार्केट अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझ में आएगा हमको, मार्केट कंप्लीट बुलिश रहेगा। बट ये लेवल अगर टूटता है 19,400 का नेक्स्ट सपोर्ट जोन हो जाएगा। 19,400 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो मार्केट में आपको शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, 19,200 तक के लेवल तक मार्केट आ सकता है। बट जब तक मार्केट 19,400 के ऊपर है तो तेजी बनी रहेगी, मार्केट स्ट्रांगली अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ आपको दिखेगा। ऊपर के जोन में 19,700 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, राउंड नंबर रेजिस्टेंस है।
सो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड निफ्टी का पॉजिटिव है, करंट ट्रेंड भी पॉजिटिव हो चुका है। आपकी अप्रोच होनी चाहिए बाइंग ऑन डिप्स। अगर आपको सपोर्ट के आसपास निफ्टी देखने को मिलता है तो आप निफ्टी में ऐड कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस, और 19,400 के ऊपर तक आप बाइंग पोजीशन निफ्टी में बना के रख सकते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में हालांकि निफ्टी में जिस तरीके की तेजी है, बैंक निफ्टी में उस तरीके की तेजी आपको देखने को नहीं मिल रही। बैंक निफ्टी ज्यादातर आपको साइडवेज देखने को मिल रहा है। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी हमने देखते हैं तो 50% रिट्रेसमेंट के आसपास 44,600 के आसपास अभी बैंक निफ्टी काम कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। तो 44,600 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहेगा। बट अगर बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो चलेगा, जो निफ्टी में भी तेजी ला सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट जोन अगर देखें तो 44,333 के आसपास है, और अगर 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो 45,500 का नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स हैं इन पर ध्यान रखें। 45,000 का रेजिस्टेंस है, 44,600 का सपोर्ट जोन है। 44,600 के नीचे आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं, और अगर 45,000 के ऊपर क्लोजिंग बैंक निफ्टी देता है तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव हो चलेगा निफ्टी की तरह। आई होप आउटलुक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.